हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुड, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमारे सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के लिए ही नहीं बल्कि हमारे स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुड आपको पता है ये हमारा कैन का पास्ट टेंस होता है। कैन का पास्ट टेंस होता है और ये एक तरह का हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारे वर्ब के मूड्स को बताते हैं। मूड्स का मतलब होता है अवस्था। अगर बात करें अवस्था की, बात हो रही है यहाँ पे, जैसे कि अगर किसी सेंटेंस में कोई काम हमें करने को है तो पता है इसमें क्या होता है कि हम वर्ब के मूड पे डिपेंड होते हैं कि हम वो काम कैसे, शायद कर सकते हैं। अगर वो ज्यादा हार्ड है तो हम बोलेंगे शायद। अगर वो हम कर सकते हैं तो हमें कहेंगे हम पे पॉसिबिलिटी है, हम ये काम कर सकते हैं। तो इसको हम वर्ब का मूड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे 3 टॉपिक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के इसके पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं। आज का टॉपिक है कुड, नया टॉपिक है। तो देखिए, कुड इज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, और पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास्ट टाइम्स यानी बीते हुए समय में हमारे पास कोई एक ऐसी एबिलिटी थी जिसको हम पूरा नहीं कर पाए हो, as well as to make suggestion and request। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। पॉसिबिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं संभावना। संभावना का मतलब ये होता है, संभावना से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको पता है कि मतलब कि शायद वर्ड क्या होता है? शायद किसे हम कहते हैं? जब हम किसी काम को देखते हैं, अगर हम बिल्कुल कंफर्म हैं या फिर श्योर हैं कि हाँ हम उस काम को कर लेंगे, तो हम वहां पे शायद वर्ड का यूज नहीं करते हैं। वहां पे हम डायरेक्ट क्या उस काम को करते हैं। लेकिन हम अगर बात करें किसी काम के प्रति, अगर हम कंफर्म नहीं है, फिर श्योरिटी हमारे पास नहीं है कि हम ये काम कर ही लेंगे, तो हम वहां पे शायद कि मैं शायद ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो इसको हम शायद बोलते हैं। तो जो मैंने मे पढ़ाया था, तो मे में आपको पता है शायद वर्ड सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, मे में शायद वर्ड सबसे ज्यादा आता है। मे के बाद माइट में क्या होता है, मतलब कि माइट में होता है कि थोड़ा कम शायद वर्ड आता है। माइट के बाद कुड, कुड में क्या होता है? कुड में अगर बात करें उससे भी कम शायद वर्ड होता है। और सबसे कम अगर शायद वर्ड की बात करें तो कैन में होता है। कैन में हम किसी काम के प्रति पूरी तरह क्या होते हैं, श्योर होते हैं, तब हम बोलते हैं आई कैन बीट हिम, आई कैन फाइट हिम, आई कैन कॉट हिम। ओके, कि मैं ये कर सकता हूं। तो शायद वर्ड का अगर बात करें तो कैन में सबसे कम शायद वर्ड आते हैं। अब चलिए पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो पॉसिबिलिटी, हम ये तो मैंने शायद वर्ड को क्लियर किया। अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। जब हम प्रेजेंट टेंस में हो, ओके, प्रेजेंट टेंस में हो और किसी फ्यूचर में होने वाले काम को बताएं, वहां पे कुड का यूज होता है। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे, मैं अभी आपको पढ़ा सकती हूँ, मैं अचानक से ये बोल सकती हूँ कि मेरी बैटरी लो हो सकती है। अगर देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है, एक बार मैंने अपने चार्जर को देखा मेरा फोन चार्ज कितना है, तो मैं आपसे ये बोल सकती हूँ कि मेरी बैटरी 5 मिनट में खत्म हो सकती है। तो इसको मैं क्या बोलूंगी? देखिए, पढ़ा भी मैं प्रेजेंट में ही रही हूँ और आने वाले फ्यूचर में बता रही हूँ कि आखिर वो 2 मिनट, तो 2 मिनट कब आएगा? वो पास्ट में तो नहीं गया है, वो हमारा फ्यूचर में ही आएगा। तो मैं ये बता रही हूँ कि आने वाले समय में 2 मिनट में, 2 मिनट के बाद मेरी बैटरी जा सकती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉसिबिलिटी बोलेंगे कि प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर पॉसिबिलिटी को किसके द्वारा बताया जाता है? हमारा कुड के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि देखिए, जैसे कि जब हमने मे पढ़ा था, तो मे में अगर किसी सेंटेंस में वर्ब होता है तो हमारा सिंगल मे का यूज होता है, जिसकी सब्जेक्ट मे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होता था वहां पे। ऐसे ही इसमें भी क्या, सब्जेक्ट कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। अगर वर्ब है कि जिसकी, वह गाड़ी चला सकता है, वह गाड़ी चला सकता है, राम गाड़ी चला सकता है। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे? यहाँ पे तो हमारा वर्ब भी, चलाना भी क्या है, एक वर्ब ही तो है। तो यहाँ पे सिर्फ कुड का यूज हो सकता है। अगर हम बात करें जहां पे वर्ब नहीं होता है वहां पे कुड बी का यूज हो, जैसे कि मे बी। मे बी का मतलब होता है हो सकता, बी का मतलब होना होता है, बी मतलब होना। तो अब देखिए, ये ऊपर तो डाउट की बात हुई कि सबसे कम डाउट किस में होता है? कैन में होता है, और सबसे ज्यादा डाउट की बात करें तो हमारा मे में होता है।
अब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी में जिसकी कैन में हमारा क्या पॉसिबिलिटी भी क्या होता है, ज्यादा होता है। मे में भी पॉसिबिलिटी होती है, मे से कम पॉसिबिलिटी आपको पता है कुड में होगा। अब सबसे कम पॉसिबिलिटी का बात करें तो माइट में, इसको हम रिमोट पॉसिबिलिटी में डालते हैं क्योंकि इसमें बहुत कम चांस होता है किसी काम को होने को। यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए, सावधानी से गाड़ी चलाओ तुम्हारा दुर्घटना हो सकता है, तो क्या ये माइट होगा? माइट में तो ये कहते कि आप गाड़ी लेकर मत जाओ, मतलब कि आप गाड़ी लेकर मत जाओ, रोड पे ट्रैफिक होने के कारण आपका दुर्घटना हो सकता है। इसको हम रिमोट पॉसिबिलिटी में, बहुत कम चांस होता। लेकिन कुड क्या है, चांस है यहाँ पे कि अगर हम गाड़ी तेज चलाएंगे तो दुर्घटना यानी एक्सीडेंट हो सकता है। तो देखिए, ड्राइव केयरफुली यू कुड मीट विद एन एक्सीडेंट। ओके, आज दोपहर बारिश हो सकती है। इट कुड रेन दिस आफ्टरनून, क्योंकि अगर मैंने बोला है आज बारिश हो सकती है दोपहर, इसका मतलब कि दो बादल में क्या है, सॉरी आसमान में बादल छाया हुआ है, मुझे लग रहा है कि बारिश हो सकती है। वह घर पर हो सकता है, यहाँ पे क्या है, वर्ब नहीं है तो ही कुड बी एट होम बोलेंगे। अंडरस्टैंड? अब देखिए सेकंड, पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी का मतलब होता है जैसे कि अभी मैं बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ, ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके अगर आप लोग 15 ईयर्स के हैं, 20 ईयर्स के हैं, तो आखिर आपके 20 ईयर्स पहले की जो लाइफ आप स्कूल गए होंगे, तो आप ये बोल सकते हैं कि अब मैं 5th क्लास में इंग्लिश बोल सकता था, इंग्लिश बोल सकता, मतलब कि हम कह रहे हैं कि 5th क्लास में हमारी ऐसी एजुकेशन थी कि हम इंग्लिश बोल सकते थे, पर वो हमारा काम हुआ नहीं हो। अगर वो काम हो गया है, मतलब कि हम 5th क्लास में इंग्लिश, मतलब कि सॉरी, अगर हम 5th क्लास से इंग्लिश बोल सका तो वहां पे कुड का यूज नहीं होगा, वहां पे आई वॉज एबल का यूज हो। एबल का मतलब मैं वो काम कर सका, लेकिन अगर वो काम मैं नहीं कर सका हूं, वहां पे कुड का यूज होगा। जिसकी देखिए पास्ट एबिलिटी का मतलब हमारे बीते हुए समय में कोई ऐसी एबिलिटी था जो हमने पूरी नहीं की हो। जब मैं स्कूल में था मैं फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकता था। व्हेन आई एम इन स्कूल, आई कुड स्पीक इंग्लिश। ओके, जब मैं नौजवान था मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। व्हेन आई एम यंग आई कुड क्लाइंब द ट्री। यस, नौजवान में ही तो चढ़ते हैं, बूढ़े में थोड़ी ना लोग पेड़ पे चढ़ते हैं। राम 6 साल की उम्र में कार चला सकता था। राम कुड ड्राइव द कार एट द एज ऑफ 6। अंडरस्टैंड? अब देखिए यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है सजेशन। सजेशन का मतलब होता है हम, जिसकी हम क्या कहते हैं, मतलब कि अगर किसी बच्चे को किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन, अगर हम वहाँ के क्या है, मतलब कि किसी न किसी पद पे, अध्यक्ष वगैरह पद पे हो, तो हम बच्चा पूछ रहा है कि सर इसमें एडमिशन हो जाएगा, तो हमें पता है वहाँ के बारे में, तो हम उसको सजेशन दे सकते हैं कि बेटा आप हाँ यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ये छोड़िए, सजेशन, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी से प्रार्थना करना या अनुरोध करना, और मोर पोलाइटनेस का मतलब होता है कि देखिए मोर पोलाइटनेस इसी में आएगा, मतलब कि रिक्वेस्ट इसमें ऐसी होती है ना जिसमें हमें ज्यादा पोलाइट होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? ज्यादा पोलाइट होना पड़ता है, ठीक है। ज्यादा पोलाइट का मतलब है जिसकी मैं, मतलब कि दो लोग रोड पे चल रहे हैं, अचानक से बारिश आई, एक के पास अम्ब्रेला है और एक के पास कुछ नहीं हो, ठीक हो, कुछ नहीं हो, तो दूसरा वाला जिसके पास अम्ब्रेला नहीं हो, और वो मतलब कि कुड यू गिव मी योर अम्ब्रेला। अगर उसको फीवर है, बीमार है, तो वो कहेगा कुड यू गिव मी योर अम्ब्रेला। तो यहाँ पे हमें ज्यादा पोलाइट नहीं होना पड़ेगा क्योंकि बारिश तो उसके लिए भी हो रही है, वो भी गीला हो रहा है, तो वो अपना अम्ब्रेला क्यों देगा। तो यहाँ पे क्या है, यही इसका मीन है, मतलब कि मोर पोलाइटनेस का कोई सेंटेंस नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें हमें पोलाइट होके ज्यादा पोलाइटनेस की जरूरत है। कुड यू लैंड मी योर सोफा सेट, मतलब कि क्या आप मुझे अपना सोफा सेट उधार दे सकते हैं, ये है। अब देखिए यहाँ पे अनरियल कंडीशन। कंडीशन का मतलब शर्त होता है। शर्त का मतलब आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस किसको बोलते हैं? एक लाइन में सेंटेंस दे रखी होती है, उस सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। एक सेंटेंस के पार्ट का मीनिंग अलग होता है और सेकंड वाले सेंटेंस का पार्ट का मीनिंग अलग होते हैं, उसको हम कंडीशन, और दोनों सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं।
अगर मैं बोलूं अगर मेरी मम्मी यहाँ होती तो मैं उनके साथ बाजार जाती, तो यहाँ पे क्या मेरी मम्मी यहाँ होती एक अलग सेंटेंस है, मैं उनके साथ बाजार जाती एक अलग सेंटेंस है। तो एक कंडीशन है। अनरियल का मतलब होता है जो सच ना हुआ हो। जिसके इफ आई हैड मनी, अगर मेरे मतलब कि हैड का मतलब क्या है, हैड का मतलब कोई चीज पास होना है, पास होना मतलब कि अपने पास रखना, ठीक है। इफ आई हैड मनी आई कुड बिल्ड ए टेम्पल, अगर मेरे पास मनी होता या पैसा होता हुआ होता तो मैं क्या एक मंदिर बनवा दिया होता। अनरियल पास्ट है ना, ये अनरियल है। इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पास पंख होता मैं हिमालय पे उड़ा होता, हिमालय पे जा सकता। तो ये क्या होता है अनरियल पास्ट। थैंक यू सो मच। ये है कुड का वीडियो। बी होप आप लोग को समझ में आया। अगर इसमें कोई मिस्टेक या फिर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।